याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। मार्च और अप्रैल में पिछले 100 सालों में उतनी गर्मी नहीं पड़ी दोस्तों जितनी इस वक्त पड़ रही है। मगर सबसे बड़ी बात, इस वक्त भारत जो है एक बहुत ही अप्रत्याशित, अपने इतिहास के एक बहुत बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। मगर दुख की बात यह है कि हमारे मीडिया न्यूज चैनल्स जो हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय अनाप शनाप मुद्दों पर एक बार फिर हमेशा की तरह चर्चा कर रहे हैं। वो कटघरे में सरकार को नहीं रख रहे हैं जिन्होंने 2017 को यह वादा किया था कि अब देश में कोई बिजली की समस्या नहीं है और ना भविष्य में ऐसी कोई समस्या आने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके सामने बड़ी खबर दोस्तों, करीब 42 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? ताकि उन्हीं ट्रैक्स पर कोयले से लदी जो गाड़ियां हैं वो जा सकें, राज्यों तक कोयला पहुंचाया जा सके। हालत इतनी खराब हो गई है। यह खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, मगर बड़ी खबर क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देश के छोटे बड़े मिलाकर लगभग 16 राज्यों में करीब 2 से 10 घंटों की कटौती की जा रही है। अप्रैल में अचानक गर्मी के गियर बदलने से बिजली की मांग अचानक बढ़ने से स्थिति बेहद खराब हो गई है। गुरुवार 28 अप्रैल को देश में बिजली की मांग ने अपना सर्वोच्च स्तर 204.65 मेगावाट छू लिया है, जो 7 जुलाई 2021 के 200.53 के रिकॉर्ड स्तर से भी अधिक है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार मई में बिजली की मांग 220 मेगावाट तक जा सकती है। ऐसे में अगले महीने करीब 15 घंटे तक की कटौती की संभावना बताई जा रही है। 15 घंटे की बिजली की कटौती दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत शॉकिंग खबर है। मगर उससे भी बड़ी शॉकिंग है इस सरकार की वादा खिलाफी, क्योंकि आज से 5 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह वादा किया था कि एक जमाना हुआ करता था जब बिजली को लेकर संकट होता था, मगर अब हम इससे बहुत पीछे छोड़ आए हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने देश को क्या वादा किया था। याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है, और ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति के तहत नहीं, नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ, मल्टी डायमेंशनल स्टेप उठाने से हुआ है। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज कोई भी मीडिया हाउस प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर उन्हें कटघरे में रखेगा? क्या प्रधानमंत्री को इस पर कटघरे में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं, जो 42 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिसके चलते अब उन्हीं ट्रैक्स पर कोयले से लदी गाड़ियां चलेंगी, वो मुद्दा कितना गंभीर है यह खबर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ट्रिपल संकट, भीषण गर्मी, बिजली कट, यात्री ट्रेनों के 750 फेरे रद्द, यानी कि ट्रिपल मार देश की जनता पर है। सबसे पहले बिजली संकट, चाहे शहर हो या गांव, और गांव तो इसके बहुत दुष्परिणाम का सामना कर रहे हैं दोस्तों। वहां 10-10, 15-15 घंटे जो है बिजली गुल है, वहां हालात बहुत खराब हैं। शहर फिर भी बेहतर स्थिति में है। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भीषण गर्मी के बीच लोगों को ट्रिपल संकट से जूझना पड़ रहा है। एक और दिल्ली सहित कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में लू की चेतावनी दी है। वहीं कई राज्यों को कोयले की कमी से बिजली संकट पैदा हो गया है। इस बीच रेलवे ने कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए यात्री ट्रेनों के 750 फेरे रद्द कर मालगाड़ी के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे के कार्यकारी निदेशक गौरव कृष्ण बंसल ने कहा कि यह फैसला अस्थायी है, हम जल्द से जल्द पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनें रद्द, बिजली का संकट
और लगातार जो है लोगों के सामने जो है समस्याएं पेश आ रही हैं। अब मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताने वाला हूं राज्यों की हालात दोस्तों, कि वहां पर बिजली की कितनी कमी है। आपके स्क्रीन पर झारखंड, यहां पर बिजली की कमी 17.3% है। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां बिजली की कमी 11.6% है। राजस्थान की बात करें 9.6% बिजली की कमी। उत्तर प्रदेश में 9% की कमी। हरियाणा की बात करें तो 7.7% बिजली की कमी। उत्तराखंड में 7.6% बिजली की कमी। बिहार में 3.7% बिजली की कमी। महाराष्ट्र में 3.5% बिजली की कमी। और गुजरात की बात करें तो 3.2% बिजली की कमी। और मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर हालात हैं, यहां 2.8% बिजली की कमी बताई जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप दिल्ली का रुख करें, दिल्ली में तापमान बढ़ ही रहे हैं और कल तक भलसवा नाम की जगह पर आग लगी हुई थी। भलसवा जो है एक डंपिंग ग्राउंड है, यहां कचरा होता है दोस्तों। यहां पर रखरखाव जो है वो एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी किसके अंदर है? भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत है। और भलसवा में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी पर 50 लाख का जुर्माना कर दिया है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं एमसीडी पर राज किसका है? भाजपा का राज्य है। और भलसवा में जो हुआ है वो अपने आप में आपराधिक है, क्योंकि भूल जाइए दिल्ली, आप ये नहीं भूल सकते कि दिल्ली से कई शहर सटे हुए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद। और भलसवा से जो धुआं निकल रहा है उसका असर आसपास जो लोग हैं उन पर भी पड़ रहा है। मैं एक सीधे तौर पर आपसे बात कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी का ध्यान इन तमाम मुद्दों पर होता तो भलसवा जैसी घटना नहीं होती। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें तो बस एमसीडी का चुनाव जीतना है, तो फिर जहांगीरपुरी को लेकर सियासत हो रही है। काल्पनिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात की जा रही है। हालांकि इन्हें तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ ये मुद्दे पेश करने चाहिए। शाहीन बाग को धमका रहे हैं कि वहां पर हम बुलडोजर चला देंगे, तो इनका दिमाग सिर्फ बुलडोजर पे है। दूसरी तरफ भलसवा में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और मैं भलसवा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि गर्मी बेतहाशा है, बिजली का संकट है, ऊपर से इस डंप फिल्म में, इस डंपिंग साइट पे जो आग लगी है और उससे जो धुआं उठ रहा है ना, वो हालात को बद से बदतर बना रहा है। और ये हालत किसकी है? देश की राजधानी दिल्ली की है। कटघरे में यकीनन दिल्ली की एमसीडी है, मगर कटघरे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, एमसीडी और आपस में मिलकर बात करेंगे, क्योंकि इसका खमियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।